जहां लग रहा था कि अमेरिका और ईरान की वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं ईरान ने हमला कर दिया यूएई पर। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हमला कर दिया, वो भी यूएई के पोर्ट पर। आइए बात करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में जहां पर ईरान ने हमला किया है, सबसे पहले तो उस चीज़ जगह को डिस्कस करते हैं। तो जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का आप तिकोना हिस्सा देख रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो तिकोना हिस्सा है, वहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है ओमान। उसके लेफ्ट साइड में जो है वो पर्शियन गल्फ, और राइट साइड में जो है वो है गल्फ ऑफ ओमान। और गल्फ ऑफ ओमान, तो ओमान कंट्री जो है उसके थोड़ा सा आगे जो है ये यूएई का छोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है। उस हिस्से पर ही एक पोर्ट है जिसका नाम है फुजरहा पोर्ट। फुजरहा पोर्ट पर अभी तक, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए जो यूज कर रहे थे, इसी पोर्ट का यूज किया जा रहा था अभी तक एशियन कंट्रीज में। और इंडिया में यूएई क्रूड ऑयल ऑयल पहुंचाने का जो रास्ता था वो यही बना हुआ था। लेकिन ईरान ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें 3 इंडियंस भी इंजर्ड हो गए। अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर ईरान ने फिर से इसी ही पोर्ट पर हमला किया, तो आने वाले समय में इंडिया के लिए क्रूड ऑयल के लिए समस्या बन के आ सकती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बन गया था, लेकिन जो एक बाईपास एरिया बन गया था वो ये पोर्ट बन गया था। क्योंकि ये जो पोर्ट है, यहाँ पर यूएई अबू धाबी से और यहाँ तक के लिए एक पाइपलाइन बिछा रखी है यूएई ने, जहाँ से वो जो क्रूड ऑयल है वो अबू धाबी से लेकर यहाँ पर पहुँचाता है, और यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके एशियन कंट्रीज में अपना क्रूड ऑयल पहुँचाता है। यही कारण था कि यूएई ने ओपेक से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली थी, वहां से बाहर हो गया था, क्योंकि यूएई को लिमिटेशन में रखता था ओपेक। वो सिर्फ 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल ही प्रोड्यूस कर सकता था जब तक वो ओपेक में था, लेकिन उसे दिन के 5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करना चाहता है वो। यही रीजन था कि उसने ओपेक से नाम वापस ले लिया। अब बात करते हैं अटैक की। ईरान ने मल्टीपल अटैक्स करे, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, मल्टीपल अटैक करे, लेकिन उन अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम था, जो यूएई के पास डिफेंस सिस्टम था, उससे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो कोई भी मिसाइल अटैक नहीं हो पाई, बस कुछ मिसाइलें ही जो थी जो उस पोर्ट पर आके गिरी, लेकिन तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर आने वाले समय में ऐसा होता है कि ईरान फिर से हमला करता है फुजराह पोर्ट पर, तो इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या और एशियन कंट्रीज के लिए एक बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी तक तो यूएई मदद कर रहा था क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन अगर वो भी रास्ता बंद हो जाता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपका क्या कहना है? शेयर एंड कमेंट करिए, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका क्या कहना है। थैंक यू।